अरीशा रुको, मेरी बात पूरी तो सुनती जाओ। अरीशा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, शादी कर लो मुझसे अरीशा, मैं तुम्हारे और हादी के बगैर बहुत अधूरा हूँ, प्लीज अल्लाह का वास्ता। असद की आंखें आंसू से तरती। वो बहुत हसरत से अरीशा और हादी को तक रहा था। अरीशा ने गुस्से से असद की जानिब मुड़कर देखा और बोली, असद याद कर वो लम्हा जब तुमने मुझे मेरे गड़गड़ाने के बावजूद, मेरी 1000 मिन्नतों के बावजूद मुझसे निकाह करने से इनकार कर दिया था, ये जानते हुए कि अरीशा की आवाज़ हलक में अड़ गई। तुम जानते हो ना ये 10 साल मैंने किस अजियत में गुजारे हैं। नहीं असद, तुम कुछ भी नहीं जानते। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, अब तुम माफिया मांग रहे हो। असद की इल्तिजा हनूज जारी थी। अरीशा एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ तुमसे। अपने बेटे से मुझे हादी को और तुम्हारी बेहद ज़रूरत है। अरीशा ने दांत पीस कर कहा, लेकिन मुझे और हादी को तुम्हारी कतई ज़रूरत नहीं है। यह कहते हुए अरीशा हादी का हाथ पकड़कर तेजी से सड़क पर चलने लगी। आंखों में बेतहाशा आंसू थे, सोचे तो कहीं और ही जा चुकी थी। आहत, तुम्हारे पेपर का रिजल्ट आ गया है। असद ने इंतहाई गुस्से से नाश्ते की टेबल पे आहत को ललकारा। आहत बिना किसी दिलचस्पी के खामोशी से असद की बात इग्नोर करते हुए फ्रिज की जानिब बढ़ गया। याद रखना आहत, इस दुनिया में तुम्हें कोई पानी भी नहीं पूछेगा अगर तुमने मेहनत नहीं की और बाप दादा की प्रॉपर्टी पर इन्हिसार किया। एक वक्त ऐसा आ जाता है इंसान की ज़िंदगी का जब इंसान ऐश परस्ती में पड़कर बहुत खमेज़ा भुगताता है। तुम्हें भी अभी समझा रहा हूँ, वक्त है, वक्त निकल गया तो कुछ हाथ नहीं आएगा। असद ये कर तेज़ी से घर से निकल गया। असद जागीरदार घराने का एक अमीर तरीन 28 साल नौजवान था, जैसे अपने सर पे अपनी मेहनत के बल बोते पे आगे बढ़ना था, और इसी पेश नज़र उसने पाक कॉलेज की बुनियाद रखी जो 3 सालों में पूरे पाकिस्तान में फैल गए। पाक कॉलेज की ब्रांचें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और असद में बला की आजिज़ी थी। वो बहुत समझदार, पढ़ा लिखा PhD बंदा था। असद की शख्सियत में ठहराव, संजीदगी और वकार था। वो बहुत सारी अच्छी आदतों का मालिक था। सुबह फजर के वक्त उठना और रात इशा के बाद सो जाना उसका मामूल था। वो अपने दिमाग को सुकून देने के लिए अपने फार्म हाउस पे चला जाता था, जिधर उसने बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, दरख्त, बागात और जानवर भी रखे थे। उसका ये फार्म हाउस उसे ज़हनी सुकून और तक़वियत देने का बायस था। उधर उसने गार्ड और मुलाजिम भी रखे हुए थे। असद 28 साल का था और उसका असर रसूख मुल्क से बाहर भी था। असद खूबसूरत जिस्म का मालिक था। वर्जिश और जिम करने से उसकी खूबसूरती और वकार में मजीद इजाफा हो गया था। असद का ताल्लुक गांव से था, एक बदमाश घराने के जागीरदार से। असद के दादा अपने वक्त के बहुत बड़े पहलवान थे और इन्हीं से असद ने गुस्सा वारिस में हासिल किया था। असद की माँ भी एक रईस घराने की खातून थी, जिसने अपने घर और ससुराल में कत्ल और गारत होते हुए देखे थे। जमीनों के लिए लड़ना और कत्ल उनके लिए आम सी बात थी, लेकिन असद की शख्सियत पे तालीम ने इस जहालत का कोई असर नहीं किया था, इसीलिए वो इस माहौल से दूर रहने को फुकियत देता था। अरीशा जैसी ही कॉलेज से घर आई, घर के लाउंज में उसे उसकी ताई अम्मी बैठी नजर आई। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी, कैसी हैं आप? अरीशा उनसे जाकर लिपट गई। ताई अम्मी ने भी उसका गाल चूमा और कहा, मैं अरीशा को अपनी बेटी बनाने आई हूँ। ये सुनकर ऋषि की माँ ने कहा, अरे ये आपकी बेटी ही तो है। लेकिन ताई अम्मी ने वाज़ेह तौर पर रिश्ता डाल दिया कि मैं अली के लिए अरीशा का हाथ मांगने आई हूँ। ये सुनकर अरीशा लाउंज से बाहर निकल गई। अली एक CSP ऑफिसर था, बहुत ही डिसेंट पर्सनालिटी का मालिक। उसे अरीशा बचपन से ही पसंद थी। अरीशा माँ बाप की अगलूती औलाद थी, जो शादी के लिए कई साल बाद पैदा हुई थी, तो वो अपने माँ बाप की लाडली थी। अरीशा के वालिद अफान साहब मुल्क के नामी ग्रामी बिजनेसमैन थे। उन्होंने अरीशा के FAC करने के बाद टॉप कॉलेज पाक कॉलेज का इंतखाब किया, क्योंकि उस कॉलेज में करीम को ही दाखिला मिलता था। अरीशा ने पाक कॉलेज में BS ऑनर्स में दाखिला ले लिया था। मामा अली आ रहे हैं, मुझे रंग दिलवानी है उन्होंने और मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ उनके साथ जाने में। अरे अर्शी, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वो शॉपिंग करवा के छोड़ देगा। अब मंगनी को दिन ही कितने रह गए हैं, चलो शाबाश तैयार हो जाओ। अरीशा अली के साथ ज्वेलर की शॉप पे चली गई। अली ने बहुत ही खूबसूरत डिजाइन की नफीस अंगूठी ऑर्डर कर रखी थी। A&A के नक्श इस पे कुनंदा थे। अरीशा रंग देखकर बेहद खुश हुई और खूबसूरत सा ड्रेस लेकर घर आ गई। अरीशा और अली की मंगनी शानदार होटल में शानदार तरीके से हो गई, लेकिन शायद उस मंगनी को किसी की नज़र बद लग गई थी।
जिसका अंजाम बहुत ही भयानक हुआ। मंगनी के 2 दिन बाद अरीशा ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया और उसकी सारी दोस्तों ने उसे मुबारकबाद दी, सिवा आहत के, क्योंकि वो अरीशा में इंटरेस्ट था। अरीशा ने आहत को वाज़े तौर पर मुतल्ला कर दिया था कि देखो आहत, आप सिर्फ मेरे क्लास फेलो हैं, इसके अलावा आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी मंगनी मेरे कज़न से होने वाली है, तू प्लीज़ मेरा पीछे छोड़ दे। लेकिन आहत पे तो अरीशा की इश्क का भूत सवार था। उसने साफ साफ अरीशा को कह दिया था, अरीशा अगर तुमने अपने कज़न से मंगनी की तो फिर देखना, या तो वो नहीं रहेगा इस दुनिया में या फिर मैं, तुम मेरी जिद हो। अब मंगनी का सुनते ही आहत आपे से बाहर हो गया और अरीशा को संगीन नताज की धमकी दे डाली। अरीशा ने घबरा कर सारी बातें अली को बता दी और अली ने इसको तसल्ली दी। अरीशा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिविल सर्विस संभाल लेगी सब। लेकिन अरीशा जानती थी कि आहत एक बदमाश खानदान से ताल्लुक रखता है और वो इसी के भाई के कॉलेज में पढ़ती है। अरीशा और असद की पहली मुलाकात कॉलेज के गेट पर हुई थी। उसने असद को अपनी गाड़ी से उतरते देखा था। मैसूर कुन शख्सियत असद के परफ्यूम को खुशबू अरीशा ने महसूस की थी और एक लम्हे में वो इसी में मदगम हो गई थी। इसकी क्लास फेलो ने अरीशा को बताया, यार आज असद सर स्पीच करेंगे ग्राउंड में। पूरा कॉलेज ग्राउंड में जमा हो गया। अरीशा तो बस उसकी शख्सियत में खोकर रह गई थी। असद ने एक एक लफ्ज पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तकरीर की। उसकी पुरतासीर शख्सियत ने अरीशा को असद से इम्प्रेस होने पे मजबूर कर दिया। लेकिन अरीशा ये नहीं जानती थी कि जिस असद से वो इम्प्रेस हो रही है वही असद उसकी इज्जत को तार तार करके रख देगा, उसकी रूह तक को झंझोड़ देगा। अरीशा का यही क्रश उसे असद से शदीद नफरत करने पे मजबूर कर देगा और फिर वो होगा जिसका तसव्वुर भी मालूम अरीशा को नहीं था। आहत ने कॉलेज में अरीशा का जीना हराम कर दिया था। एक दिन अरीशा ने जनाटेदार थप्पड़ आहत के गाल पे झाड़ दिया। तुम्हें आखिर क्यों समझ नहीं आती? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? मेरी जिंदगी से बाहर निकलो और अपनी जिंदगी पे फोकस करो। मेरी शादी मेरे कजन से तय हो गई है और तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है, समझे? आहत का पारा बहुत ही हाई हो गया। उसने अरीशा को धमकी दी और चला गया। तुम्हें यह थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा अरीशा, तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरीशा रोती हुई अपनी क्लास में चली गई। पेपर्स को सिर्फ 2 हफ्ते रह गए थे। अगर अरीशा कॉलेज छोड़ देती तो उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती, इसलिए उसने आहत की सारी बातों को इग्नोर करके सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का सोचा। अगले रोज अरीशा जैसी ही कॉलेज पहुंची, कॉलेज के अंदर से ही उसे अगवा कर लिया गया। आहत ने बड़े तरीके से ये काम सर अंजाम दिया और उसे एक नामालूम मकाम पे पहुंचा दिया। अरीशा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों इधर लाई गई है, मकसद क्या है। इंतहा डर और खौफ उसे होला रहा था। अरीशा ने दुआएं मांगनी शुरू कर दी और अल्लाह ने उसकी दुआएं कबूल कर ली। आहत ने उसे एक दिन बाद खुद ही छोड़ दिया। अगवा करने के बाद आहत ने उसको बहुत अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, लेकिन अरीशा एक आन ना मानी। आहत फूट फूट कर रोया और कहने लगा, अरीशा जो सच्ची मोहब्बत करते हैं ना वो इज्जत देते हैं, ना कि इज्जत लूटते हैं। जाओ तुम आज़ाद हो आज से मेरी जिंदगी से, मेरी मोहब्बत से। अरीशा को पुलिस ने पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन जब अगले रोज अरीशा घर पहुंची तो अली गम और गुस्से से सरशार था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो आहत को जान से मार दे। अरीशा ने अली को बहुत समझाया कि मामला रफा दफा कर ले, लेकिन अली नहीं माना कि उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश आखिर की तो क्यों की। अली ने आहत का ताक़ब कोई 1 हफ्ते किया। जैसे ही आहत किसी सुनसान रास्ते पर अली को मिला, अली ने गुस्से की हालत में आहत पे फायर खोल दिया। आहत जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पे ही जंबाक हो गया और अली ने इस केस को एनकाउंटर का नाम दे दिया। रात के 2 बजे असद के सेल पे आहत के दोस्त का फोन आया कि वो अस्पताल पहुंचे, बहुत जरूरी। असद ने मुतअद्दिद बार पूछा क्या हुआ है, खैरियत है सब, लेकिन दोस्त ने यही कहा कि इमरजेंसी है। असद फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा, जिधर उसे आहत के कत्ल की इत्ला मिली। असद को अपने छोटे भाई की मौत का हद दर्जा गम था। उससे अपना छोटा भाई खून में लथपथ देखा नहीं जा रहा था, लेकिन असद ने बहुत हिम्मत से काम लिया और गांव आहत के कत्ल की इत्ला पहुंचा दी। गांव आहत की लाश को ले जाया गया, उधर ही दफन हुई। माँ का कलेजा जवान बेटी की मौत से फट चुका था। दादा अलग डहाल थे और बाप गम से अलग अफसुर्दा था।
ए होया किवें पुत्तर, शहर ते साड़ी कोई दुश्मनी भी नहीं सी। पापा मैं पता कर लूंगा, आप टेंशन ना ले। अगर आहत की कोई गलती ना हुई और उसे बेगुनाह मारा गया तो देखना आप लाशों के ढेर लगा दूंगा। आप अपने बेटे पे यकीन रखिएगा। अली आहत का कत्ल करने के बाद इंतहाई मुतमईन था। अरीशा ने न्यूज़ में आहत के कत्ल की खबर सुन ली थी और उसे पूरा यकीन था कि ये काम अली ने ही किया है। आपने क्यों किया ऐसा? मैंने आपको जब मना भी किया था तो क्या ज़रूरत थी एक जान लेने की? अली ने गहरा सांस लिया और आराम आराम से बोला, डू नॉट वरी अर्शी, जो होना था वही हुआ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ओके? अपनी सेहत पे तवज्जो दो और खुश रहो। इधर असद शहर वापस आकर इंक्वायरी में लग गया था। असद ने आहत के दोस्तों से तफसीलात लेनी शुरू की। आहत के एक दोस्त ने असद को सब कुछ बता दिया, अरीशा के अगवा का वाक़या भी और अली का भी, क्योंकि जब अली ने आहत को अरीशा से दूर रहने की धमकी दी तब आहत का ये दोस्त भी मौजूद था। दोस्त ने यह भी बताया कि जिस लड़की से आहत मोहब्बत करता था उसे खुद आहत ने बाहिफाजत पहुंचा दिया था, बिना नुकसान पहुंचाए। ये सुनकर असद आग बगोला हो गया कि जब लड़की बाहिफाजत घर पहुंच गई थी तो जवाबी कार्रवाई में आहत का मर्डर बिल्कुल नहीं बनता था। असद का पहला टारगेट अली था और दूसरा अरीशा। असद ने दांत चबा चबा कर कहा, इस अली को तो मैं जान से मार कर दम लूंगा और इस लड़की को ऐसा तड़पाऊंगा कि रो रो कर कहेगी, काश मैं आहत को कबूल कर लेती। असद का टारगेट अली था और उसने अली के कत्ल के सारे मंसूबे भी तैयार कर लिए थे। अली सुबह अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकला ही था कि उस पे नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौके पर ही हलाक कर दिया और वीडियो असद तक पहुंचा दी थी। वेरी गुड, आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। असद PhD गोल्ड मेडलिस्ट तो था ही, उसके साथ वो बदमाशों का फैमिली से ताल्लुक रखता था। यही वजह थी कि उसमें बेहद सफाकियत सराहियत कर चुकी थी और वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए तैयार था। असद बड़े आराम से अपने फार्म हाउस पे अपने कमरे की टेरेस में खड़ा बहुत गहरी सोच में मगन था कि अचानक उसका ध्यान उस लड़की पे गया जिसकी वजह से आहत को अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ गए थे। असद ने उन्हीं गुंडों को ऑर्डर दिया, मुझे वो लड़की इस हफ्ते अपने फार्म हाउस पे चाहिए, किसी भी हाल में। ओके सर, काम हो जाएगा। वेरी गुड। असद के दिमाग में इंतहाई बर्बरियत फैल रही थी अरीशा के हवाले से, और उस बार अरीशा को कोई भी दुआ उसे उजड़ने से नहीं बचा सकती थी। अली के कत्ल की खबर ने अरीशा को तोड़ तोड़ कर रख ही दिया था। उल्टा उसकी ताई अम्मी ने भी उसे लान तान करने को शुरू कर दिए थे कि तुम मनुष्य हो, काश तुम्हारा मनुष्य साया मेरे बेटे पे ना पड़ता तो वो इस दुनिया से ना जाता। अरीशा ये सब कुछ बुत बनकर सुन रही थी। कत्ल के बाद अरीशा ने अपना आखिरी पेपर देने की गर्ज से कॉलेज का रुख किया, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर गया। काश अरीशा पेपर छोड़ देती, काश अरीशा घर में कैद रहती, लेकिन उसकी बदकिस्मती उसे बाहर लाई थी। अरीशा के घर में गाड़ी मौजूद नहीं थी तो वो टैक्सी करके कॉलेज पहुंची, अपना पेपर दिया और वापस रोड क्रॉस करके दोबारा टैक्सी करने वाली ही थी कि अचानक एक स्याह मसड़ा आकर रुका और अरीशा का हाथ पकड़कर अंदर किया और फराटे भरती हुई गाड़ी दौड़ा दी। अरीशा ने मजामत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दो लंबे तड़ंगे गुंडों ने उसके मुंह पे और आंखों पे पट्टी बांधकर पिछली सीट पर डाल दिया। गाड़ी शहर से दूर वीराने से होती हुई 4 घंटे मुसलसल चलने के बाद फार्म हाउस पहुंच गई, जिधर उसकी आंखों की पट्टी उतर दी गई। शाम के 7 बजे का वक्त हो चुका था। अरीशा ने इतना खूबसूरत मंजर पहले कभी नहीं देखा था। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, इसमें बतखें तैर रही थी और दूर दूर तक सब्जा ही सब्जा था। दूर जाकर एक बहुत बड़ा सा महलनुमा घर था। वो आदमी अरीशा को अंदर ले गए। अंदर एक खूबसूरत मेड मौजूद थी। चलो मेरे साथ, अरीशा ने उस औरत से गिड़गिड़ा कर कहा। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कौन लाया है यहाँ? प्लीज बताओ मुझे। मेरे पेरेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे, बहुत परेशान होंगे, मुझे जाने दो। इसी मेड ने अरीशा के एक नहीं सुनी और उसको ऊपर वाले फ्लोर पे ले गई, जहाँ उसे सबसे बड़े और खूबसूरत कमरे में बंद कर दिया। अरीशा कमरा देखती रह गई। इतना कशादा और व्हील फर्निश्ड कमरा, इसमें एक छोटा सा किचन भी था और शानदार सा वॉशरूम। इस कमरे के टेरेस से पूरे घर में घूमने का रास्ता था। अरीशा को भूख भी लग रही थी और चक्कर भी आने लगे थे। समझ नहीं आ रही थी कि अब कौन इसका दुश्मन है जो उसे यहाँ ले आया है।
इन्हीं सोचे में गुम अरीशा ने फ्रिज खोला। फल, फ्रूट, दूध सब कुछ मौजूद था। अरीशा ने एक सेब खा लिया और वार्डरोब खोलकर देखने लगी। पूरा वार्डरोब जेनेट्स कपड़ों और सामान से भरा हुआ था। एक वार्डरोब में लेडीज सामान पड़ा था। अरीशा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो आ किधर गई है। रात 10 बजे अरीशा को गाड़ी की आवाजें आना शुरू हो गई। अरीशा ने पर्दे हटाकर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया क्योंकि शीशे बिल्कुल क्लोज थे। सर आपके रूम में है, वो ओके? असद ने इंतहाई सर्द मेहरी से मेड से कहा। आपने सब सेट करवा दिया था? यस सर। ओके थैंक्स। मेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की क्यों लाई गई है। ऐसे लोगों को सिर्फ अपनी नौकरी प्यारी होती है। किसी की इज्जत लुटे क्या फर्क पड़ता है। 10:30 बजे के करीब असद ने अपना रूम का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। कहानी आगे जारी है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्फाज पढ़ने में गलती हो सकती है, इसके लिए माजरत हाँ है, क्योंकि मेरी अपनी ज़बान पश्तो है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।